जाता है। चेतना की प्राप्ति मतलब चेत जाना, किसी चीज के बारे में समझ जाना कि कोई चीज है तो क्या है, दैट इज कॉल्ड चेतना। जैसे रात में हम कहीं जा रहे हैं, अचानक से कोई हमारे शरीर पर रस्सी फेंक दे, तो अचानक कोई हमारे शरीर पे रस्सी फेंक दे अंधेरा में, तो क्यों डर जाते हैं? सांप का चेतना करके, बुझाया? कहीं हमारे दिमाग में सेट है कि कथी होगा, सांपे होगा, बुझा रहा है? क्या कि चेतना है हमको उस चीज के बारे में। नहीं, चिंतन अलग चीज है। चिंतन का मतलब हो गया किसी चीज के बारे में दिमाग में सोचना। चिंतन का दो प्रकार बताया, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन। सामने कोई चीज मौजूद है उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, मूर्त चिंतन। कोई चीज आंख के सामने मौजूद नहीं उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, अमूर्त चिंतन। कॉन्क्रीट थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्या इस टॉपिक को आदि सर डील किए हैं या नहीं? किए हुए हैं। इस चीज में बहुत सारा एग्जांपल से समझाया जा सकता है। जैसे मार्कर सामने है और मार्कर के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ कि मार्कर कलम की तरह एक वस्तु होती है, इसे बोर्ड पर लिखा जा सकता है। यहाँ आप मार्कर का मूर्त चिंतन कर रहे हैं, लेकिन इसी मार्कर को छुपा दो और बोलूं कि एक कलम की तरह वस्तु है जिसे बोर्ड पर लिखा जा सकता है, उसमें इंक भी डालते हैं। यहाँ आप मार्कर का क्या कर रहे हैं? अमूर्त चिंतन कर रहे हैं। वैसे ही अब सारी चिंतन, अभिसारी चिंतन तरह का होता है, वो अलग चीज है, वो भी संज्ञान में शामिल होता है। आगे देखिए, पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है संज्ञान की एक और परिभाषा, ज्ञान एवं ज्ञानात्मक अनुभव का समस्त रूप, चाहे चिंतन हो, चाहे तर्क हो, चाहे कल्पना हो, सब चीज संज्ञान में शामिल होता है। ज्ञान और ज्ञान से संबंधित सभी चीजें। अब आइए विशेषता में। विशेषताएं क्या क्या है? तो संज्ञान का पहला विशेषता है वो मानसिक क्रिया। मानसिक क्रिया मतलब मेंटल प्रोसेस, मेंटल ऑपरेशन। अर्थात संज्ञान क्या चीज से जुड़ा है? दिमाग से जुड़ा है। दिमाग से होने वाली प्रक्रिया होने की वजह से इसको मानसिक क्रिया कहते हैं। मानसिक क्रिया को मेंटल ऑपरेशन कहा जाता है। लिख लीजिएगा नोट्स में, मेंटल ऑपरेशन, क्योंकि मेंटल प्रोसेस आसान वर्ड है। एग्जाम में मेंटल प्रोसेस नहीं लिखेगा, कथी लिखेगा? मेंटल ऑपरेशन लिखेगा। अधिकतर लोग मेंटल ऑपरेशन पढ़ के समझेगा कि दिमाग के ऑपरेशन, लेकिन नहीं, मेंटल ऑपरेशन का मतलब यहाँ क्या है? हाँ, मानसिक क्रिया से। अब मानसिक क्रिया में क्या क्या चीजें शामिल होती है? पहला है स्मृति। स्मृति मतलब मेमोरी, मेमोरी वाली बात। तो मानसिक क्रिया में स्मृति शामिल है, संज्ञान में स्मृति शामिल है। यही वजह है ना कि पहली बार जब बच्चा पेड़ देखा उसको बताए कि पेड़ है, अगली बार जब पेड़ देखता है तो बताने की जरूरत है? नहीं, इसी स्मृति के कारण। ठीक है, क्योंकि स्मृति रहती है उसके अंदर। दूसरा चीज प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण वो खुली आंखों से अपना जो कुछ देखता है वो उसका प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तीसरा चीज कल्पना, वो जो भी सोचता है कल्पना करता है। तर्क, तर्क वाली बात, वाद विवाद अभी बताए क्या है, क्यों है, कैसे है, इन सबसे बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। और सबसे लास्ट में है चिंतन, जो अभी बताए। तो ये सारा मेंटल प्रोसेस है जो संज्ञान में शामिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, संज्ञान व्यक्ति की सक्षमता और बौद्धिक योग्यता से प्रभावित होता है। जिसका बौद्धिक क्षमता जैसा होगा उसी हिसाब से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया। संज्ञान बौद्धिक क्षमता